BAMS कॉलेज। यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आयुर्वेदा कॉलेज के बारे में। एक ऐसा आयुर्वेदा कॉलेज जो कि कुछ ही समय में वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज होगा इन इंडिया। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। यह कॉलेज उत्तर प्रदेश स्टेट में गोरखपुर जिले के सोनबरसा बालापार रोड में स्थित है। यह कॉलेज ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत चलाई जाती है जो कि न केवल इंडिया में बल्कि विश्व में भी उनका नाम प्रसिद्ध है। द CM ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अंतर्गत एक कॉलेज संचालित किया जाता है, जिनका सोचना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्स चल रही हैं, इन सभी कोर्स के स्टूडेंट को यानी कि इस यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी घोषित करना। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जिस कॉलेज का चांसलर खुद CM हो, वो भी योगी आदित्यनाथ जैसे CM, तो फिर आप सोच सकते हो कि इस कॉलेज का क्या रुतबा होगा। फिर भी मैं आज इस कॉलेज के बारे में आपको बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी रहती है या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होती हैं, मैं यहाँ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्स को कराया जाता है, बट आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं BAMS कोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ की, जो कि हाईली वेल मेंटेन्ड, हाईली स्पेसियस एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन वातावरण है यहाँ की। डिजिटल क्लासरूम की सुविधा है, जिसमें डिजिटल बोर्ड के साथ साथ AC, फैन एंड एम्स लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें। तो क्लासरूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। फैकल्टी जो भी यहाँ पे फैकल्टी मौजूद है, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी साउथ के साइड की है, तो फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। क्लासेस बाईलिंगुअल चलती है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पे मॉर्निंग में 9 AM से 4 PM तक क्लास चलती है, जिसमें जिसमें 9 to 1 PM तक क्लासेस चलती हैं और 1 to 2 यानी कि 1 आवर की ब्रेक होती है। और 2 से 4 में 50-50 स्टूडेंट का 2 बैच बना हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे 100 सीट का अप्रूवल मिलता है, जिसमें 2 ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B। तो लास्ट के जो 2 आवर होते हैं उसमें 50% बच्चे एनाटॉमी लैब में होते हैं और बचे हुए 50% यानी कि सेकेंड ग्रुप वाले बच्चे वह फिजियोलॉजी लैब में रहते हैं। इसके साथ साथ सैटरडे को स्पोर्ट्स क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग विलेजेज में मेडिकल कैंप लगा के पेशेंट से इंटेक्शन भी कराया जाता है। वो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को भी मेडिकल कैंप पे भेजा गया था, जिसमें काफ़ी पेशेंट से इंटेक्शन के साथ साथ उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डिजीज थी, उसके बारे में जानकारी मिली और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है, तो उससे काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। तो यहाँ पे 350 बेडेड हॉस्पिटल अटैच्ड है, जिसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों हॉस्पिटल मौजूद हैं। एक ही बिल्डिंग में एक साइड एलोपैथिक इलाज चलती है और दूसरे साइड आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं, जो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ साथ IPD में भी आपको बहुत सारे पेशेंट एडमिटेड मिल जाएंगे। OPD में पेशेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 40 से 50 पेशेंट डेली आते हैं, और जब कैंप लगती है तो 200, 250, 300 इससे प्लस में भी पेशेंट की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इस कॉलेज से जुड़ा एक और हॉस्पिटल है जो कुछ डिस्टेंस पे है, जिसका नाम गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय है, और वह एक मॉडर्न हॉस्पिटल है जहाँ पे डेली के 1500 से 2000 के अप्रॉक्स में पेशेंट आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड बैंक भी है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए उस हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है। यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में काफ़ी सही है कॉलेज। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, क्या यहाँ पे कैडेवर मौजूद है, यानी कि डेड बॉडी प्रैक्टिस के लिए मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे कैडेवर मौजूद है, और एक नहीं 4 कैडेवर मौजूद है। इवन यहाँ पे 5 कैडेवर लाया गया था, जिसमें से एक कैडेवर बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको डिस्पोज कर दिया गया, ताकि कुछ मंथ बाद उसके जो भी बोन्स वगैरह होंगे उसका यूज किया जाएगा स्टडी मटेरियल के रूप में। तो आपको ही पता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज में, मेनली BMS कॉलेजेज में कैडेवर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कुछ ही कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे कैडेवर होता है, बट यहाँ पे 4 कैडेवर आपको मिल जाएंगे। और बात करें इस कॉलेज से जुड़ी पंचकर्मा सेंटर की,
तो पंचकर्मा में जितनी भी ट्रीटमेंट होती है सारी ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और इवन मैं आपको बता दूँ, यहाँ की जो पंचकर्मा की फैसिलिटीज़ है, यहाँ की जो सर्विस है, वह इवन बीएचयू जैसे कॉलेज से भी अच्छी है। जी, यह मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कभी बीएचयू में कोई पंचकर्मा का ट्रीटमेंट करा के देखना और उसके बाद आकर यहाँ पे जेजीआईएमएस के पंचकर्मा सेंटर में आप अपना ट्रीटमेंट कराना। आपको फ़र्क वहीं पे दिख जाएगा कि इस कॉलेज का जो पंचकर्मा सेंटर है वह कितनी हाईली हाइजीनिक और कितने अच्छे तरीके से किया जाता है यहाँ पे जो पंचकर्मा के स्टाफ्स हैं वो मेनली केरल और महाराष्ट्र साइड के हैं। तो आपको भी पता होगा पंचकर्मा साउथ साइड में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और वहाँ के स्टाफ, वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाली है यहाँ पे। तो पंचकर्मा में यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है, जैसे कि सिरोधारा है, नस्या है, स्टीम बाथ है, अभ्यंगा है, फुल बॉडी अभ्यंगा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। और सबसे मेन चीज़, यहाँ की बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत है यार। और साथ ही साथ अंदर इतना अच्छा मेंटेनेंस है। आप क्लीनिंग देखोगे तो कहोगे कि हाँ क्लीनिंग है, इतना ज़्यादा क्लीनिंग रहता है कि आपको वहाँ पे 1% भी आपको गंदगी नहीं दिख सकती है अंदर इसके। महाराज जी का कॉलेज होने से एक और बेनिफिट है स्टूडेंट्स को कि उनको डायरेक्ट किसी स्टेट के सीएम से बात करने का मौका तक मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े संस्थाओं से, जैसे कि बीएचयू हो गया, निया हो गया, इवन यहाँ पे आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कोटेचा सर भी आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश आयुष यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है डॉक्टर एएन सर, वो तो हमेशा यहाँ पे आते जाते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपनी जैसे कि बैद्यनाथ कंपनी हो गया, वहाँ के भी सीईओ यहाँ पे आकर गेस्ट लेक्चर वगैरह देते रहते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, मैक्सिमम चीज़ें इसमें विशेषताएँ ही थे। और जहाँ विशेषताएँ होती है वहाँ पे कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो चलो कुछ कमियों के बारे में भी जान लेते हैं। अभी यह यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके वजह से यहाँ पे प्ले ग्राउंड उतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अभी हर्बल गार्डन भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। कुछ सब्जेक्ट के एचओडी भी अभी मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये सारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, धीरे धीरे इसका निवारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बीएमएस करना है तो इस कॉलेज से आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और धीरे धीरे इस कॉलेज का स्कोप और ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा, कट ऑफ भी बढ़ते जा रहा है। पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना।